बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत ने ओजेटी फंड्स में कटौती कर दी। ईद पर कूड़े करकट के ढेर लग सकते हैं। मेयर कराची ने मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन को भी तनख्वाह देने का फैसला कर लिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर यूनियन ने इसके खात्मे का मुतालबा कर दिया। मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई का काम जारी है। रेहान हाशमी। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट जारी कर दिया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट का इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। हमने दावे नहीं किए, लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम की। सलमान अब्दुल्ला मुराद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। सिंध हुकूमत ने ताखीर के साथ साथ ओजेटी फंड्स में कटौती कर दी। डीएमसीज बहरान का शिकार हो गई। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के लिए ओजेटी फंड्स जारी कर दिए, लेकिन कटौती करके। ताहम बल्दिया उज़्मा कराची के ज़राए के मुताबिक तनख्वाहें पीर तक मुकम्मल होंगी, क्योंकि ओजेटी फंड्स ताखीर से जारी किए गए हैं। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची अपने तौर पर तमाम तैयारी कर चुकी है, लेकिन फंड ताखीर के आने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जबकि डीएमसीज को जारी होने वाले ओजेटी फंड्स में कटौती कर दी गई है। डीएमसीज के ज़राए के मुताबिक की गई कटौती से डीएमसीज की इंतजामिया अपने मुलाजमीन की मुकम्मल तनख्वाहें अदा नहीं कर पाएगी और मुस्लिम मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जबकि डीएमसीज क्या ठेकेदारों को और पेट्रोल डीजल फराहम करने वाले ठेकेदार को अदायगी कर सकेगी, ये अब सब एक सवाल है। अगर पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद हो जाती है तो ईदगाहों की सफाई सुथराई का काम शदीद तौर पर मुतासर होने का इम्कान है। जबकि ईद पर कूड़े करकट का ताफुन कराची की असल पहचान को खुलकर दुनिया के सामने एक मिसाल बना सकता है। फंड्स की कटौती हैरान कौन है। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज कराची। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड लोगों और मुलाजमीन के लिए परेशानी का बाइस बन गया। मेयर कराची ने स्क्रूटनी हो जाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों की हिदायत कर दी। बस आज भी अच्छी खबर है, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक में मैंने कहा था आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और रमज़ानुल मुबारक में, रहमतों के महीनों में अच्छी अच्छी खबरें मैंने दी आपको। बुरी खबर भी दी, लेकिन अच्छी अच्छी खबरें दी। आज 2-3 टॉपिक हैं। एक तो वो जो मसला है ओजेटी आ रही है नहीं आ रही है, तनख्वाह होगी नहीं होगी, एक वो, और दूसरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। लेकिन चचा वसीम अख्तर को आज शाबाश दूंगा कि उन्होंने एक मुझे अच्छी खबर दी है। उन्होंने नहीं दी, मिल जाती है तो, लेकिन वसीम अख्तर मेयर कराची की ने यहाँ पे जो उनकी सोच है रमज़ान में वो बड़ी मुस्बत है और उनकी तारीफ़ करना उनका हक़ है और उनका शुक्रिया भी अदा करना, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन टॉपिक पे आता हूँ। बल्दिया उज़्मा कराची की ठंडी इमारत यही है ना मेरे पास तो पड़ी हुई, तो यही इसीलिए यहीं से शुरू करता हूँ। ये पीछे चल रही है, सारे इसमें शोर था। मैं 17, 18 या 18-19 तारीख से शोर कर रहा था कि अल्लाह के वास्ते 20 तारीख को ओजेटी जारी कर दो ताकि तनख्वाहें हो जाए। सिंध गवर्नमेंट ने 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया, तनख्वाह जारी नहीं की। आज 30 मई को ओजेटी जारी हो गई है। ओजेटी जारी हो गई है, लेकिन इस वक्त तकरीबन 2:40 हो रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं। बैंक खुला हुआ है और बंदे उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये इतला नहीं है कि प्रॉपर्टी का शेयर्स उसमें शामिल है कि नहीं है। लेकिन ओजेटी जारी हो गई, ये मेरे पास लेटर है। ये लेटर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जिस पर ये लिखा हुआ है कि साहब ये जो इंग्लिश में लिखते हैं ये लोग फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट वाले, और ये आप देख रहे होगे, थोड़ा तेज़ चला दे भाई। हाँ, अच्छा, इसके बाद दूसरा देखिए जिस पर फिगर लिखी हुई है और 7वें नंबर पे बल्दिया उज़्मा कराची का नाम है, KMC उसका अकाउंट नंबर है, उसके आगे फिगर है मेरे ख्याल 112.50 मिलियन, पता नहीं क्या है यार, ये बड़ा धुंधला सा है। तो वो देख लें आप, वो देख लिया आपने। उसके बाद तीसरा लेटर एक और है,
वो उसके अंदर भी अच्छा ये दूसरा वाला चल रहा है अभी तक, चलाते रहो, जिसमें KMC 7वें नंबर पर है, ये दूसरा लेटर है। अच्छा ये अब मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ। ये तीसरा जिसके अंदर ये फिगर लिखी हुई है, मेरे ख्याल है पता नहीं कितने 100-150 मिलियन है, पता नहीं क्या है ये भी देख लो, और सिर्फ स्पेशली KMC का है। और उसके नीचे जो 3 लाइनें हैं यार, अगर चाहो तो रोक दो यहाँ पे और मुझे हटाओ स्क्रीन से, मुझे हटाओ। हाँ, और ये लेटर दिखाओ जिस पे लिखा हुआ है KMC DMC के OZT शेयर जारी है, आप देख रहोगे स्क्रीन पे। और ये OZT के पेपर हैं जो जारी हो गए, प्रॉपर्टी का मेरे पास नहीं है, आ ले आओ मेरे को वापस। अच्छा जी, आ गया मैं वापस। अच्छा जी, अब पता नहीं आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, वो सूम अगर वो जो होगा ना, अगर उड़े हवा में उड़ रहा होगा एडिटर तो ऐसी की तैसी मैं खड़ा हुआ ही होऊंगा और आप हंस रहे होगे पागल क्या बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपनी तो किस्मत ही ख़राब है। चलो आगे चलता हूँ। OZT शेयर जारी हो गई, लोग बैंक में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। टीचर्स हो, मुलाजमीन हो, अफसरान हो, पैदागिर अफसरान को छोड़ के, जो सारे साल खाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को के जिस्म को नोचते हैं उनको छोड़ के, और जो जाली नोटशीटें बनाते हैं उनको छोड़ के, क्योंकि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंक्वायरी शुरू कर दी है नैब ने। ये एक सिग्नल था जो मैंने कल बताया था कि 486 लोगों को भर्ती भी किया, 1 से 16 मिले गए, 19 मिले गए, और वहाँ पे बड़ा गड़बड़ घोटाला है, 3-3 4 चार्ज हैं। खैर वो बहुत खबर है, लेकिन वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जाता नहीं, बहुत दूर है ना, पैदल नहीं जा सकता। खैर कोई बात नहीं। तो इधर भी नंबर आ रहा है, इधर नंबर आ रहा है। वो तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट घुमा रहे हैं, तो बार बार उनको कहता हूँ कि भाई खाए बिला वजह लेटर निकालते हो यार, है ठंडी मशीन में तो बैठे रहते हो, लेटर निकाल देते हो, परसू करते नहीं हो कि वो 16, 17, 18, 19 वालों की सर्विस बुक आई, पर्सनल फाइल आई, FRC आया, नैब वालों को भी घुमाते हो तुम लोग, घुमाओ। अच्छा खैर, OZT आ गई है, अब तनख्वाह का मसला आ रहा है। 30 तारीख क्लोज़ हो गई, बैंक बंद क्लोज़। बल्दिया उस्मा कराची हो सकता है तनख्वाह ना दे, और वो पीर के दिन दे। अगर हफ्ते के दिन बैंक खुलवा लेते हैं चचा मेयर कराची वसीम अख्तर, पीर को हफ्ते को तनख्वाह हो सकती है, वरना पीर को डेफिनेटली तनख्वाह हो जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची उसके साथ जो महकमे लगे हुए हैं, ऐसे करके अपालो 17 के साथ, वो उन सब की तनख्वाह हो जाएगी, अस्पताल वालों की, नर्सों की, अभी एंडार, फायरमैन, ये वो सब की तनख्वाह हो जाएगी पीर को। लेकिन कोशिश ये की जा रही है हफ्ते की शाम को 4 ATM से भी लोग निकाल लें। 12 DMCs वालों के लिए इतना ये है कि उनकी हर चीज़ तैयार है। अगर वो कल आज भी हाथ पैर जोड़ रहे हैं बैंक वालों के कि भाई ईमेल आ गई है तो ये ट्रांसफ़र ही कर दो जब बैठे हुए हो तो लेकिन शायद कानून है, कुछ उनके बैंक के रूल्स होंगे, तो हो सकता है वो सुबह करें। अगर वो 31 मई की यानी कल सुबह वो कर देते हैं, जुम्मे का दिन है, बैंक टाइम 12 बजे का होगा, यकीनन कम होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैंक वाले जिल्लात नहीं हैं और वो भी रहम करेंगे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उनको 8, साढ़े 8, 9 बजे आते हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे और 10 बजे से तनख्वाह देना शुरू कर देंगे, ताकि जो बेचारे छोटे मुलाजमीन हमारे हैं 1 से 5, 7, 8, 10, 11 वाले, वो तो ले लें, कुछ ATM से ले लेंगे और रात तक उम्मीद है शाम तक ये पैसे इनको मिल जाए, तनख्वाहें मिल जाएँ। कॉन्ट्रैक्टर हज़ार हमारे बड़े बेचैन रहते हैं, ज़ाहिर है उनके भी बच्चे हैं, फिर उनके साथ बीवी बच्चों के साथ उनके साथ लेबर लगी हुई होती है कि वो लेबर के अखराजात भी बर्दाश्त कर रहा होते हैं, और दूसरे शिकंजे भी होते हैं ना, और भी दूसरे शिकरे, जब मुझ जैसा शिकरा भी शायद हाथ डाल रहा हूँ, हाँ कोई भी हो सकता है ना भाई, मैं अपने ऊपर रख के बोल रहा हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्टर हज़रात भी देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतना ये है कि उनके भी चेक तैयार हैं, उनको भी शायद आज या कल इशू कर दिए जाएंगे, आज ही कर दो ताकि वो भी दोपहर में लेने जाके। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है, हफ्ते को बैंक खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट को या हमारे बल्दियाती इदारों को, ये ख़बर है। लेकिन उम्मीद है अब एक बड़ी ख़बर जो चचा मेयर कराची वसीम अख्तर ने दी है, वो ये है, बहुत अच्छी ख़बर है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है मुझे, लेकिन ख़बर अच्छी है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को हिदायतें जारी की है, कुछ भी हो, जितनों की स्कूटनी हो गई है, चाहे वो 200, 400, 350, 500, आप उनकी तनख्वाह कर दो जो मुस्तकिल किए हैं मुलाजमीन। ये है ख़बर। शाबाश दो मेयर कराची वसीम अख्तर को, वरना उसके जेब से क्या जा रहा है, वो बोलता लानत भेज, छोड़ दो, स्कूटनी का अमल करो, 600, 700 जब पूरी हो जाएंगे जब देखेंगे। आय हाय ठंडी हवा आ रही है, कहाँ से आ रही है? अच्छा अच्छी खबर दे रहा हूँ तो ठंडी हवा आ रही है, चलो खैर है। लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुलाजमीन, तुम लोग भी शुक्र अदा करो। वो मुस्तकिल होने वाले जो खड़े होकर नारे हाय हाय कर रहे थे ना, हाँ मैंने फ़ोटो चलाई भी, कई दफ़ा चला चुका हूँ। तुम लोग जाके
नहीं शुक्रिया अदा कर सकते, कोई बात नहीं करो, लेकिन खुदा के वास्ते दिल से दुआ दे देना मेयर कराची वसीम अख्तर को कि या अल्लाह इनको ताकत से तंदुरुस्ती देना। इन्होंने जितनों की स्क्रूटनी हो गई, चाहे वो 200 की हो, 250 की हो, 150 की हुई है, जो भी हुई है, एक कदम तो आगे मेयर कराची ने रखा ना, तो उनका शुक्रिया अदा कर देना। ये बड़ी खबर है कराची की। ओजरट्टी आना बड़ी खबर नहीं है, इससे पहले तनख्वाह होने बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन जो 8-9 महीने से फाका कशी कर रहे थे, उनकी तनख्वाह शुरू हो गई। ये कराची से बड़ी खबर है। मेयर कराची शाबाश। चलो अब दूसरी बड़ी खबर थी कराची की, लेकिन अब तीसरी खबर पे आता हूँ। हुसैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में बना। हाँ, मैंने उस वक्त भी मज़ामत की थी, बचो बचो बचो, तो फ़ोन आने शुरू हो गए। जिस इदारे में था वहाँ फ़ोन आने शुरू हो गए, वो भाई इसको रोको, इसको रोको। रुकवा दिया गया मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। सबसे पहले तुमने बंगला लिया किराए पे क्लिफ्टन में, 41, 42, 47 कुछ ऐसा था, जहन में नहीं आ जाएगा, पुरानी फिल्म भी चला दूँगा। उसके बाद अपने लोगों को, अजीज़ रिश्तेदारों को भर्ती किया, कारें ख़रीदी, बंगला किराए का, उसमें तज़ीन व आराइश की गई, वो पैसे लुटाए गए। ये पैसा कराची वालों का ऐसे लुटाया जा रहा था, और हमारी DMCs और मेयर कराची भी खामोश तमाशाई बने हुए थे। और दिलचस्प बात ये थी कि सिंध गवर्नमेंट ने कूड़े करकट शहर से उठाना है, और बल्दियाती इदारों की नुमाइंदगी ही नहीं थी। बड़ी दिलचस्प बात है। यूनियंस तक को घास नहीं डाली गई, यूनियन को घास नहीं डाली। यूनियन चीख रही है 3 साल से चार्टर ऑफ डिमांड के लिए। मैं बोला चल पागल है, नहीं दे रहे चार्टर ऑफ डिमांड। क्यों नहीं दे रहे? आज सूरत हाल ये है कि यूनियन चीख रही है इससे पहले तनख्वाह दो। 2 महीने की हो गई कॉन्ट्रैक्ट वालों की, और वो एडहॉक मुलाजमीन की, और ये सब जो है, और रेगुलर मुलाजमीन की तनख्वाह इससे पहले दो, वरना ईद के दिन मुजाहरा करेंगे सड़कों पे। तुम्हारा हाल क्या हो गया यार? तुम चाइनीज़ कंपनी किस लिए आए थे? हमसे पैसा लोगे, हम ही को दोगे। हम जो 1700 रुपये में चीज़ उठाते थे, वो तुम 17,000 में उठा रहे हो। $29, $30, $40। हम कितने में उठा रहे थे कचरा? हमारी मशीनरी भी ले गए, स्क्रैप कर दी, हमारे मुलाजमीन ले गए, उनको यतीमों बेसहारा कर दिया। यतीम से मुराद ये नहीं, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सलामत रखे, बल्दियाती यतीम बना दिया तुमने। अब कह रहे हो जी 4 महीने से सिंध गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही, तो हम भी कहाँ से दें? 25%, 20 या 24 हो गए, मुआहदे के मुताबिक नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट बांसुरी बजा रही है, वो कहाँ जाम खान शोरो सो रहे हैं। वो तो सईद गाली तुम्हारी तो चलती नहीं है, सईद चीफ सेक्रेटरी सरबराह है, उनकी नहीं चलती, उनको घुमा रही है कंपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। और उसके साथ साथ कमिश्नर कराची कहाँ है? ठंडी मशीन में कोट पहन के, टाई पहन के, तुम्हारी भी कोई नहीं सुनता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इतना बड़ा हाथी है, जिसको सिंध असेंबली के लोगों ने बिल के जरिए, करारदाद के जरिए बनाया। आज वो इतना बेकाबू है कि अदालतें भी, चीफ सेक्रेटरी भी, वजीर बल्दियात भी, कमिश्नर कराची भी, मेयर कराची भी, सब चीख रहे हैं, उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा पा रहा। पैसे अरबों रुपए जा रहे, कोई बात नहीं, जा रहे, तुम्हारा खजाना खाली है। 123.6 बिलियन वफाक ने कम दिए, तो चाचा यहाँ से बचा लो ना, मुराद अली शाह साहब, यहाँ से बचा लो, बंद करो इस ड्रामे को। वहाँ जो सॉलिड वेस्ट, एक तो चाइनीज़ कंपनी, ऊपर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सारे इधर से उधर से 2 नंबर लोग भाग के इधर आके छुप गए। कबायली इलाका बनाया हुआ है कि नैब से छुप के इधर आ जाओ। एंटी करप्शन तो बहुत अच्छी है, हमारी प्यारी सी आंटी है, वो तो रहम खाती है ना, वो तो कुछ बोलती ही नहीं। एंटी करप्शन, हाँ, तो उससे तो बच जाते हैं। नैब को भी चकमा दे रहे हैं, वहाँ है ही नहीं, जाओ ढूंढते रहो। कहाँ है वो? सॉलिड वेस्ट में छुपे हुए मेज़ के नीचे। करप्शन की दास्तानें निकलेंगी वहाँ से, उनको उठाओ तो करप्शन की दास्तानें, जाली भर्तियों के लेटर, ठक ठक। खैर बाहर में जाओ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफ़ेद हाथी, बार बार चीखता हूँ, तुम लोग की समझ में नहीं आती। अरबों खरबों रुपए यहाँ से खा गई 3 सालों में। शहर की हालत क्या हो गई? MKO वाले सियासत करते, अब उन पर लानत भेज दो यार, वो सियासत क्यों करेंगे? वो कूड़ा करकट नहीं उठाते, पैसे खा जाते। अब खाते होंगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ, खाते होंगे। हाजी सनाउल्लाह नहीं है, फरिश्ते नहीं है, लेकिन वो क्यों चाहेंगे कि वो कूड़ा करकट पड़ा रहे? कुछ ना कुछ तो उठाएंगे ना, उठा रहे हैं ना, वो क्यों उठा रहे हैं? अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या कर रहा है? बल्दिया गर्मी में तो टोपी ड्रामा है, बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, टोपी ड्रामा है। वो अपनी मशीनरी चला रहे हैं, अपना स्कॉट चला रहे हैं, डीजल भी चला रहे हैं। कानून में पता नहीं गुंजाइश है कि नहीं है कि जब एक चीज़ दी हुई है तो तुम क्यों हाथ लगा रहे हो यार? जाली बिल बन रहे। अफसरान इतने फरिश्ते हैं तुम्हारे, 20-20 साल से एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, 3 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, वो बैठे हुए हैं।
खाओ, इजलास करो, फिर कुन्ना खाओ। खैर, सॉलिड वेस्ट ने बेड़ा गर्क कर दिया इस शहर का। यार ये वीडियो चलाओ, इनके डब्बे दिखाना ज़रा, सॉलिड वेस्ट के डब्बे दिखाओ। ये डब्बे देखो, मेरे को हटाओ ज़रा, साइड में करो। हाँ, डब्बे दिखाओ, डब्बे देख रहे हो इनके, ये पड़े हुए गुलशन इकबाल में, फट गए। देखो देखो देखो, फट गए, कचरा बाहर आ रहा है। सेहतमंद, साफ सुथरा, और क्या था वो ड्रामा, टोपी ड्रामा, सेहतमंद, साफ सुथरा, और पता नहीं क्या क्या। देखो देखो देखो, मुझे तो हटाया हुआ है ना। हाँ देखो 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 देखो, इसको देख के तो मेरे होश उड़ रहे हैं कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, और ये कह रहा है कि हम साफ सुथरा साइंटिफिक माहौल के तहत कूड़ा करकट उठाएंगे। और भाई आ जाओ भाई, मेरे को लेके आओ। ये साइंटिफिक तरीका है, डब्बे फटे हुए हैं, बाहर आ रहा है कचरा, ये साइंटिफिक तरीका है। यहाँ से खवातीन गुजरी, दिखा ना वो बच्ची और खवातीन गुजरी थी। हाँ, ये बदबू लेके, बीमारी लेके जा रही है, अपने महल्ले में फैलाएंगी, ये अपने महल्ले में फैलाएंगी। ये साइंटिफिक तरीका है। ओ भाई रहम करो, सही गाड़ी तुम्हारी भी नहीं चलती है, काहे के वजीर बल्दियात हो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई वैसे ही चले जा घर, अभी उम्रा करके आए हो, हज करने जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तो कौम पे भी तो रहम करो यार। चीट तो बोलो ना असेंबली के अंदर खड़े हो गए, तुम्हारी जमात में तो फिर भी कम से कम बोला तो जा सकता है। बोलो ये 2 नंबर है यार, भगाओ इनको। अरबों रुपए दे के भी शहर का ये हाल है। ये डब्बे इनके हैं, ये डब्बे इनके, दिखाओ स्क्रीन पे डब्बे। सेहतमंद माहौल की फराहमी। मैंने सदर के एमसी यूनियन जुल्फकार शाह से बात की, मैंने जुल्फकार शाह साहब खुल के बताओ, 2 मिनट बोलो, 3 मिनट बोलो, 4 मिनट बोलो, मैं सब चलाऊंगा, खुल के बताओ, तनख्वाह का भी बताओ, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। हटाओ मुझे, बताओ सही जुल्फकार शाह सदर के एमसी यूनियन क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जैसा कि आपके इल्म है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में सिंध असेंबली के करारदाद के तहत से वजूद में आया, और इस सिलसिले में जो ये फंक्शनल हुआ है वो 2016 में फंक्शनल हुआ है। लेकिन अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि शहरी भी इससे परेशान हैं, हुकूमती अरकान भी परेशान है, और मुकम्मल तौर पर ना तो कचरा लैंडफिल साइट तक पहुंच रहा है, ना ही सूचों का मुनासिब बंदोबस्त है, मशीनरी को नाकारा कर दिया गया है, अफरादी क़ुव्वत दिन ब दिन रिटायर्ड हो रही है, नई अफरादी क़ुव्वत का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। हद तो यह है कि मुलाजमीन से किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। इस वक्त आपको सूरत हाल का पता है कि 25% का जो इजाफी अलाउंस है वो तकरीबन 18 से 20 माह का वाजिबुल अदा है, और चाइनीज़ कंपनी का ये कहना है कि हमारे जो बिल है उसमें से ये कटौती कर ली गई है, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो ये कटौती जो है वो मुलाजमीन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, न ही मुलाजमीन को कोई मेडिकल की सहूलत है। और अब हद तो ये है कि अब जो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन हैं उनकी भी 2 माह की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं, और चाइनीज़ कंपनी भी हम कह रही है कि हमारे 4 माह के बिल नहीं मिले हैं। मैं ये समझता हूँ जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जो है वो बग़ैर प्लान और बग़ैर किसी हिकमत अमली के अगर बनाया गया है तो इसमें शहरियों का कोई कसूर नहीं है, इसमें मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है। इसे फिल फॉर जैसा कि तमाम बल्दियाती इदारे पहले उन्होंने इसके हक़ में करारदाद हुकूमत के दबाव में आके पास की थी, अब उन्होंने इसकी मुखालफत में ये करारदाद पेश कर दी है कि हमारा दोबारा सफाई सुथराई का काम हमारे हवाले कर दिया जाए। तो मैं ये समझने में अकबर जानिब हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब की वार्निंग का भी कोई असर नहीं हुआ, ना ही कमिश्नर कराची की कोई वार्निंग का असर हुआ, ना ही वज़ीर आला सिंध की किसी वार्निंग का अमल हुआ, और अभी तक वो झूम का तूं कचरे का निज़ाम वैसे ही चल रहा है, और कोई जो है इसके अंदर जो है हुकूमती रिट नहीं है, और जो है वो जो समझा जाता था कि जी इससे पहले ये निज़ाम करप्शन की नज़र हुआ है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा करप्शन हो रही है। जो कचरा जो है क्या मुलाजमीन जो कचरा 150 रुपये टन पे लेकर जा रहे थे, आज वही कचरा जो है वो 26 से 29 डॉलर में पहुंच रहा है। तो मैं ये समझता हूँ एक कई मुल्की ख़जाने का भी ज़ियाँ है, और इसके साथ साथ जो है जब तमाम अवामी नुमाइंदे इस पर और शहरियों ने अक़दम एतमाद किया है, तो मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से कि सिंध असम्बली के ईद उल फितर के बाद के सेशन में जो है करारदाद पेश करके ये बल्दियाती इदारों के हवाले दोबारा ये निज़ाम कर दिया गया है। हाँ, अगर इनकी ये ज़िद है, ये हरदर्मी है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड होना चाहिए, तो मॉनिटरिंग के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जो है वो DMCs के साथ या हेल्पिंग हैंड के तौर पर अगर रखा जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये दोबारा ये काम जो है जिस तरह से फेलियर का शिकार हुआ है और ख़जाना को
बड़े अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है, तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी ख़त्म किया जाए। वरना मेरा ख्याल से तो इसका हाल लाहौर मैनेजमेंट कंपनी की तरह होगा कि वहाँ अब करप्शन पे जो है वज़ीर आला सिंध और वो वज़ीर आला पंजाब और उनके लोग वो भुगत रहे हैं। और अभी हो सकता है कि जब ये निज़ाम लिपटे तो फिर दोबारा ये मामलात इसकी तरफ जाएंगे। मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर ईद उल फितर तक ये तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा ना की गई, चाहे डेली वेजेस या कंट्रैक्ट हैं या हमारे रेगुलर मुलाजिम हैं, इनकी ईद अगर सोमवार गुजरी तो हम भरपूर और अनोखा एहतजाज करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इंतजामिया और हुकूमत सिंध पर आएगी। सुना, बिल्कुल कंजूसी नहीं की है मैंने, पूरा इनका सुना है पूरा। इसलिए सुना है कि ये आदमी भी पागल है, शोर कर रहा है 3 साल से, मुजाहरे कर रहा है, मलिक नवाज मुजाहरे कर रहा है, वारिस गुलनार मुजाहरे कर रहा है, नामंजूर साइट का वो कर रहा है, वो तो वैसे ही नामंजूर है। मैं आप लोगों के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वालों से दरखास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते कोर्ट ने तुम्हें कहा है कि शहर का पीछा छोड़ो, तुम्हें लोगों ने कहा है इस शहर का पीछा छोड़ो, तुम्हें मजदूर कह रहा है इस शहर का पीछा छोड़ो, तो कैसे पीछा छोड़ोगे वो बात बताओ। एक अरसा हो गया इन्होंने तो दोस्तों चाइना कंपनी के साथ भी हाथ किया है, उससे 200 गाड़ियां मंगवा के काम 7 गाड़ियों से कर रहे हैं, और कचरा जब तोल के ले रहे हैं तो मिट्टी जो है वो साउथ उठाएगा और कचरा ये उठाएगा। अरे कचरे का तो वजन कहाँ है? क्यों इन चाइना वालों बेचारों को बेवकूफ तुमने बनाया? हम दरखास्त करते हैं चाइना वालों से कि जो तुम मशीनरी लाए हो अब वापस नहीं ले जा सकते, वो हमें ग्रांट कर दो, हमें डोनेशन दे दो। खैर, ये क्या है? इस हाथी से बचो, खुदा के वास्ते इससे बचो, खाए जा रहा है ये शहर, खाया जा रहा है। ओ मेयर कराची, तो तुम भी आफरीन है यार, खत लिख रहे हो। वो वहाँ से वज़ीर आला भी बोल रहे, क्या बोल रहे? जाने तमन्ना खत है तुम्हारा। पढ़ नहीं रहे वज़ीर आला, गाना गा रहे, जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना। अबे व्हाट्सअप का दौर है चचा, पुराने आदमी, तब तो जवान लगते हो यार, लेकिन पक्के आड़ी हो तुम। वज़ीर आला मुराद अली शाह के जुड़वा भाई हो, कुंभ के मेले में घूम हुए थे, मैं बोलता आ रहा हूँ, आज सच साबित हो गया। तुम खत लिख रहे हो कि कचरा बहुत पड़ा हुआ है, बारिश होगी तो ये होगा। तो जब बारिश 9 मन तेल होगा, राधा नाचेगी, इसको व्हाट्सअप करो यार वज़ीर आला को, जाके मिल लो कि यार ये हाथी, ये डब्बे फटे हुए, इनकी मशीनरियाँ भी दिखा सकता हूँ, फोटो है अभी इस मोबाइल में नहीं, कि उनके भी पड़क चोड़े में पता ही नंबर प्लेट लगी नहीं लगी, 2.5 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अरबों रुपए का। तो वो खांचा हमारा वही एक्साइज वाले लेने को तैयार ही नहीं है, उनकी भी टांगे काँप रही हैं एक्साइज वालों की। अबे लो ना जाके पैसे इनसे। ये खबर दी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से। समझ सफ़ेद हाथी से बचा सकते हो शहर को, इस कौम को और सरकारी ख़जाने को, तो बचा लो। लेकिन सबसे अच्छी खबर है कि उजटी आ गई है, हफ्ते को बैंक खुल गया तो तनख्वाह मुकम्मल हो जाएगी, वरना पीर को तो होगी, मंगल को छुट्टी है, शॉपिंग हो सकती है। नंबर 2, मेयर कराची वसीम अख्तर का शुक्रिया, जिन्होंने मुस्तकिल होने वाले मुलाजिम की जितनी स्कूटी हो गई उनको तनख्वाह देने की हिदायत कर दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट KMC का लगा हुआ है, हो सकता है 200, 300, 400, 500, 600 जो भी होंगे, एक कदम चचा वसीम अख्तर ने आगे बढ़ा दिया है। ये शहर की बड़ी खबर है। आधा बस। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जो कहते हैं कि मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई का काम ताहाल जारी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि जिला वस्ती को आबादी के तनासुब से जायज़ फंड फराम नहीं किया जा रहा। फंड्स की कमी के बावजूद जिला वस्ती को मॉडल जिला बनाने के लिए शब व रोज कोशा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने रात गए नॉर्थ कराची सेक्टर 7D, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और मसाजिद के सामने शाहराहों पर सफाई सुथराई के जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन सैनिटेशन कमेटी ज़ैनुल हक, यूनियन काउंसिल 14 के चेयरमैन मुश्ताक अहमद, यूनियन काउंसिल 15 के वाइस चेयरमैन अफ़ान सलीम और यूनियन काउंसिल 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे, जबकि नदीम हैदर कच्चा पक्का इस मौके से गायब थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि आवाम ने मुश्किल तरीन हालात में हम पर एतमाद करते हुए हमारे हौसले और अज़म को तक़वियत दी। हम अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ हैं और आवाम
से किए गए हर वादे को पूरा करते हुए जिला वस्ती को साफ सुथरा और मॉडल जिला बनाने के लिए शब रोज कोशा है। उनका कहना था कि रमजान मुबारक में अवामी खिदमात के हवाले से शब रोज काम किए जा रहे हैं, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, मसाजिद और इमाम बारगाहों और आखिरी अशरे में मुनक़द होने वाले शबीने की महाफिल के मुकाम पर रोशनी के इजाफी इंतजाम के साथ साथ सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बल्दिया वस्ती की जानिब से आखिरी अशरे में मार्केटों में रश के बायस खुसूसी क़याम कायम किए गए हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बल्दिया वस्ती के महकमा रेस्क्यू का अमला अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से सर अंजाम दे रहा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि शब बारात से लेकर रमजान मुबारक तक तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी और महकमा सैनिटेशन के अमले को खास तौर पर हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि ईद उल फितर के लिए भी तमाम तर इंतजाम को जहां मुकम्मल किया जाए, वहीं ईदगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के कामों का भी आगाज कर दिया जाए, ताकि ईद से एक दिन पहले आप तमाम काम को अंजाम देकर मसाजिद और इमाम बारगाहों के इंतजामिया और मुंतजमीन से राब्ता करके उनकी आरा की रोशनी में सफाई के काम को मुकम्मल करें, ताकि ईद उल फितर की नमाज भी हम साफ सुथरे माहौल में फराहम कर सकें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हलफ उठाने के बाद दावे नहीं किए थे, लेकिन आज भी अवामी खिदमत के काम जारी हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं और उनको रिलीफ फराहम करने में मुस्बत मनसूबा साजी से मुस्तकबिल में भी नाफिजुल अमल तरीक़ेकार के जरिए प्रोजेक्ट का उजरा किया जाएगा। ज़बानी बुलंद बांग दावे हमारी तरबियत में शामिल ही नहीं है। हकीकी सूरत हाल से अवाम को वाकिफ रखकर इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, अरकान कौंसिल सैयद यूसुफ शाह, काशिफ कच्छी, हनीफ काचेलो भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि अवाम के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पीपल्स पार्टी और आम आदमी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। इनके मसाइल को हल करने के लिए शहीद कायद ने पार्टी की बुनियाद रखी और आज भी मौजूदा क़यादत अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है। इनकी पार्टी के कारकुन होने के नाते हम अपने फ़राइज़ को नेकनियती से अदा करने की काविशें कर रहे हैं। मुश्किल हालात में हमने तरक्की की रफ्तार को कम नहीं किया। इदारे की सिमत को दूसरी जानिब मोड़कर मैदान अमल में रहकर अपने उमूर अंजाम दे रहे हैं, ताकि अवाम के लिए मजीद इनकलाबी इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। जिला कौंसिल की हर यूनियन कौंसिल में रिहाइश पजीर एहलियान को यकीन दिलाता हूँ कि इलाके के अवाम को दौरे हाजिर की तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरवेकार ला रहे हैं, जिसके लिए मसरूफ अमल हैं, क्योंकि हमने हल्फ उठाने के बाद न तो दावे किए थे और न ठंडी मशीन का इस्तेमाल किया। हमने अवाम की खिदमत की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के रहनुमाओं ने कहा है कि CBA बनकर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA ने वाटर बोर्ड मुलाजमीन को ईद से कबल एक तनख्वाह के बराबर लीफ इनकेशमेंट की अदायगी मुकम्मल करवा दी। इस मौके पर एक बयान में चेयरमैन CBA मोहम्मद नईम और सदर मोहम्मद शफी ने 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को लीफ इनकेशमेंट की अदायगी पर MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान, DMD फाइनेंस मोहम्मद साकिब से इज़हार तशक्कुर किया और उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने हमेशा मुलाजमीन के हुकूक और मफादात के साथ साथ इदारे के इस्तेहकाम को भी फौकियत दी है। वाटर बोर्ड के तमाम मुलाजमीन लीफ इनकेशमेंट मिलने पर यकीनन खुश हैं और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के परचम तले भी मुत्तहिद है। इस सिलसिले में DMD फाइनेंस से मुलाकात के दौरान चेयरमैन मोहम्मद नईम और सदर मोहम्मद शफी ने जहां वाटर बोर्ड की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने लीफ इनकेशमेंट की अदायगी में अपना मौसर किरदार अदा किया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के सदर मोहम्मद शफी के मुताबिक मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA अफसरान और मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अमली जद्दोजहद को जारी रखे हुई है और लीफ इनकेशमेंट ईद से पहले ही दिलवा देना यकीनन उनकी एक और कामयाबी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।